हमारी संवाददाता नीरू इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरू, जरा हमें बताइए, घटनास्थल की तस्वीरें मुमकिन हो तो हमारे दर्शकों को दिखाइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स के हताहत होने की जानकारी सामने आ रही है, 50 से 60 स्टूडेंट्स घायल हैं, ये बताया जा रहा है। क्या अब इस बिल्डिंग से सभी घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है? वहां से ताजा अपडेट क्या है आपके पास? इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर एयर इंडिया की ये फ्लाइट क्रैश हुई है। यही सामने वो इमारत आप देख पा रहे हैं जहां ऊपर के 2 फ्लोर्स थे, वहां से टकराने के बाद वहां की टंकी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और फिर पेड़ से टकराई और यहां पर ये विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कंटिन्यूस यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं और काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं, पैसेंजर्स के फ़ोन इनके हाथ में लगे हैं और साथ में कई आई कार्ड है, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, कई ज्वेलरी बरामद हुई है, कितने कैश यहाँ से बरामद हुए हैं और ख़ास करके यहाँ के बीजेपी के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनकी पूरी टीम यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, फायर की टीम और पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में घंटों से यहाँ पर ये लोग मदद कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा मलबा किस तरह से यहाँ पर फ्लाइट का क्षतिग्रस्त हुआ है। काफी भयावह हादसा, दिल दहलाने वाला ये हादसा है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मलबे के नीचे से बॉडीज निकाली जा रही है, काफी डिस्टर्बिंग ये तस्वीरें हैं, काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आई विटनेसेस है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो मदद कर रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं से किसी का हाथ निकल के आ रहा है, कहीं से किसी के पैर के टुकड़े मिल रहे हैं। और सबसे डरावनी और सबसे खराब बात जो अभी मैंने सुनी कि यहाँ से 3 बच्चों की भी बॉडीज मिली हैं जो ये लोग ऑपरेशन में हैं। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन में काम चल रहा है। बताइए, आप पिछले कितने घंटे से यहाँ पर हैं और कितना दर्दनाक हादसा हुआ है, कैसी तस्वीरें अभी दिख रही हैं? करीबन 3-4 घंटे से यहाँ हम लोग खड़े हैं और एक घटना खूब डरावने वाली है, बहुत दर्दनाक वाली घटना है। यहाँ से हम रेस्क्यू कर रहे थे तो वो मलबे के नीचे से किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का धड़ अलग सा मिला हुआ और किसी को पहचान पाना तो मुमकिन ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं पा रहे क्योंकि सबका अंदर ब्लास्ट हुआ तो सब उसमें से वो जल गए हैं। तो बहुत दर्दनाक घटना है वो। ये ऐसी एक घटना करीबन कभी देखी जा रही नहीं, ऐसी घटना हुई है। जी बिल्कुल, आपके हाथ में फोन है, वो फोन अभी बज रहा है? वो पैसेंजर का कोई फोन है, कब से बज रहा है, डिस्प्ले उड़ गई और डिस्प्ले उड़ गई है, अभी भी रिंग बज रही है। तो आप देखिए, इस वक्त घटनास्थल पर जो लोग मौजूद हैं, जो यात्री हैं, उनका सामान जो है वो हर तरफ बिखरा पड़ा है। ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा भयावह हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, निश्चित तौर पर ये दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। 15 सालों में ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ हुआ पहला हादसा है। देखिए, ड्रीमलाइनर के साथ ये पहला हादसा हो सकता है, लेकिन पिछले 5 साल में कम से कम बोइंग 737 मैक्स के साथ तो 5 या 6 बड़े हादसे हुए हैं। किसी में 132 लोग तो किसी में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और बल्कि इसके बाद बोइंग 737 मैक्स को लेकर तो कई देशों ने पाबंदी लगा दी थी अपने यहाँ इस्तेमाल करने में। बल्कि मुझे याद है कि 4-5 साल पहले की बात है कि एक विसल ब्लोअर जो बोइंग कंपनी का था, उन्होंने बताया भी था कि कैसे बोइंग में क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। और यही वजह है कि आज के हादसे के बाद भी अचानक ही बोइंग के शेयर जो हैं वो डाउन चले गए। तो बोइंग की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बोइंग का विमान, और जो बोइंग का सबसे प्रतिष्ठित विमान कहा जाता है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, वो इसमें इन्वॉल्व है। ये अलग बात है कि ड्रीमलाइनर का भारत में ये पहला मामला हो, लेकिन दुनिया भर में कुछ एक इंसिडेंट ड्रीमलाइनर के साथ हुए हैं। यहाँ पर बात यह है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि ना मौसम खराब था, ना ही कोई डिफ़िकल्ट टेरेन था, हमारे पायलट भी अनुभवी थे, सब कुछ ओके था, तब टेक ऑफ की इजाज़त दी गई और टेक ऑफ करने के 2-3 मिनट के अंदर ये घटना घट जाती है। और मुझे लगता है कि सोचिए वो पायलट कितना हेल्पलेस होगा कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसको ऊंचाई पर ले जाए। अगर वो शायद थोड़े ऊंचाई पर रहते तो उनके पास कुछ समय हो पाता कुछ करने का, कुछ
या एक बार आप कहते हैं ना जिसको रीसेट करने का, रीस्टार्ट करने का, कुछ भी नहीं था। 600-700 फीट क्या हाइट होती है, मतलब कुछ सेकंड के अंदर आप जमीन पर आ जाते हैं, वही हो रहा है। लेकिन आप देखिए वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि आखिरी के भी जो 2-3 क्षण हैं वहां पर भी पायलट ने उसे किसी तरह ऊपर ले जाने की कोशिश की थी। इन सब बातों की टेक्निकल तहकीकात होनी जरूरी है और इसीलिए इसमें हमें हर एंगल को भी शामिल करना चाहिए। उसमें एक एंगल ये भी है क्योंकि देखिए आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। जब एवियोनिक्स में सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है तो वैसी स्थिति में क्या कोई फाउल प्ले था, क्या कोई सबोटाज था, इन सब एंगल को भी देखा जाना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में भारत पर कई देशों की कुदृष्टि है और इसको देखते हुए ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही है जहां पर कि हो सकता है कि कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो। तो इन सब बातों की इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी बातें सामने से होगी। बस एक चीज कभी वापस नहीं आएगी कि 242 लोग जो वहां पर सवार थे या फिर मेडिकल कैंपस में रहने वाले बहुत सारे छात्र जो कि उसके चपेट में आ गए, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं ना कि जब प्लेन क्रैश कर रहा हो तो उस वक्त वो प्लेन जो है वो किसी, अगर आप कहें कि मिसाइल से या एक बड़े बम से कम नहीं होता है, और वही हुआ जब वो मेडिकल कंपाउंड में गिरा। बिल्कुल, और वाकई ये तस्वीरें आप देखिए, जब ये प्लेन क्रैश हुआ है तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा बम धमाका हुआ है। बम ब्लास्ट जैसी तस्वीरें सामने आई हैं और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ऐसा लगा कि विमान बॉम्ब में तब्दील हो गया है, आग के गोले में तब्दील हो गया है। अश्विंदर सिंह बहल साहब, अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, जो तस्वीरें, जो वीडियोस सामने आए हैं हादसे के, उनके बिना पर आपको क्या लगता है? मैकेनिकल मेंटेनेंस में कमी, रख रखाव में कमी, या फिर कहीं ना कहीं बड़ी टेक्निकल फॉल्ट, या फिर सैबोटाज का एंगल जिसकी ओर मनीष और बाकी एविएशन एक्सपर्ट लगातार इशारा कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है सैबोटाज का एंगल, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्राइमरली बिकॉज सैबोटाज के एंगल में या तो एयरक्राफ्ट एक्सप्लोड कर जाता है या फिर अगर उसका फ्यूल में कोई मिक्सिंग की गई है या फिर ऑयल प्रेशर में कोई ऑयल के अंदर फिल्टर में कुछ डाल दिया गया है, तो ये सब चीजों से हो सकता है इंजन फ्लेम आउट। लेकिन वो ग्राउंड पे ही हो जाता, वो हवा में जाके 675 फुट पे नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी कौन सी खामी थी कि कॉकपिट में बैठने के बाद जाहिर है पायलट ने पूरे विमान की चेकिंग अपने लेवल पर भी की होगी, उसे कोई खामी नजर नहीं आई होगी, तभी उसने टेक ऑफ किया होगा, और टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट बाद इतनी बड़ी खामी आ जाती है कि उसे मेडे अलर्ट भेजना पड़ता है और फिर कुछ कहने का टाइम ही नहीं बचता। देखिए, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, मैं बिल्कुल स्टैंड बाय कर रहा हूं दोनों चीजों से कि एक या तो टेक्निकल डिफेक्ट है, 2018 में भी क्रैश किया था बोइंग। When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House? Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, it is very British nationals yes. और वो सब Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there.
children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि